नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल बीरू ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, मेरी 9th क्लासेस का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम चल रहा था, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा चुका हूं। सेकंड पार्ट है आज, तो शुरू करते हैं अपना चैप्टर 1 नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। आप देख सकते हैं सिलेबस, फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम, उसके बाद पॉलिनोमियल्स। आप देखेंगे टोटल 15 चैप्टर हैं इसके अंदर, और 1 बाई 1 में जो है हर चैप्टर को कवर कराऊंगा, तो बने रहिए मेरे साथ। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर बीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। ठीक है, पिछले चैप्टर में जो मैंने आपको कराया था वो व्हाट इज नंबर लाइन, रियल नंबर के अंदर हमने डिफरेंट नंबर देखे थे, नेचुरल, प्राकृतिक नंबर, होल, पूर्ण संख्याएं, इंटीजर, पूर्णांक, टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर, एनटीआर बोलते हैं जिन्हें, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर, एनटीएनआर, और रेशनल नंबर, परिमेय संख्या, और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो आज जो हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में, तो आज का चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस जो आज मैं पढ़ाऊंगा आपको, उससे रिलेटेड आपके कंप्यूटर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे व्हाट इज प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, ट्विन नंबर, प्राइम, ट्रिपलेट, और पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर, इवन एंड ओड नंबर। तो आज सभी के बारे में हम इनके चर्चा करेंगे। ये सबसे पहला नंबर लेते हैं हम। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा कि प्राइम नंबर क्या है, जिसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्याएं क्या हैं। देखिए, अभाज्य संख्याएं वो हैं जो पॉजिटिव इंटीजर है हमारे, उसमें आपको सिर्फ डेफिनेशन में यही याद रखना है कि वो पॉजिटिव नंबर जिसका केवल 2 फैक्टर हों। 2 फैक्टर हो, कौन कौन से हों? 2 फैक्टर, एक 1 हो और इट सेल्फ वो अपने आप में दूसरा नंबर बन जाएगा। एक तो वो 1 रहेगा, दूसरा जो नंबर की बात करें हम वही हो। तो हम देखते हैं ऐसे, देखिए 1 जो है आपका, 1 के अगर हम फैक्टर करना चाहेंगे तो 1 के आपके फैक्टर नहीं मिलेंगे आपको 2, क्योंकि 1 जो है 1 का फैक्टर 1 ही मिलेगा। हमें चाहिए 2 फैक्टर चाहिए। जैसा अभी हम 2 की बात करते हैं, पहला नंबर लिया हमने 2, तो देखिए 2 के क्या फैक्टर होंगे, 2 के फैक्टर देखिए आप अभी, तो एक तो 1 हुआ, दूसरा 2 हुआ। इसी तरह से आप 3 के देखिए, तो 3 के देखेंगे तो 1 हुआ, 3 हुआ। आप 5 के देखिए, तो 5 क्या देखेंगे आप, तो कितना होगा आपका, 1 हुआ, 5 हुआ। अब देखिए मैंने बीच में 4 छोड़ दिया, आप 4 के देखिए जरा, तो 4 के फैक्टर को ध्यान से देखना। तो 4 का एक तो 1 होगा, 2 होगा, 1, 2 और 4। यहाँ आप देखिए टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो हैं कितने हुए आपके, नंबर ऑफ फैक्टर आपके कितने हो गए, 3 हो गए। तो ये जब 3 हो गए, हमने क्या डेफिनेशन बताई, आपको 2 होने चाहिए। तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, अगर जो आपके नंबर ऑफ फैक्टर 2 हैं तो वो क्या है, आपका प्राइम नंबर है। और अगर जो उससे ज़्यादा हैं तो अब आगे देखेंगे उसके बारे में। बहरहाल हमें प्राइम नंबर के लिए इतना याद रखना है कि हमारे क्या होने चाहिए, सिर्फ 2 फैक्टर होने चाहिए। अब देख लेते हैं, सबसे पहला 2 होगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47। ये जो नंबर हैं ये आपके 1 से 50 तक आएंगे, ठीक है। और आगे जो लिखा है मैंने, ये 51 से आपके 100 तक हैं। तो टोटल अगर जो हम देखें इनके नंबरों की संख्या, तो ये आपकी 15 होती है और यहाँ पे ये 10 होती है। यानी कि 1 से अगर जो हम 100 की बात करें, यानी दोनों को मिला दें हम, तो अगर जो मैं कहूँ 1 से 100 तक आपके टोटल कितने प्राइम नंबर हैं, तो वो आपके कितने हो जाएंगे, 25। 15 + 10 25 हो जाएंगे। ये प्राइम नंबर हैं, टोटल प्राइम नंबरों की संख्या। और वो नंबर कौन कौन से आप देख सकते हैं, ये मैंने सभी लिखे हुए हैं। अब देखिए इसमें एक कंसेप्ट मिलता है आपको। कंसेप्ट ये है कि एवरी प्राइम नंबर एक्सक्लूडिंग 2 and 3, आप इन 2 नंबर को छोड़ दीजिए, कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 6 n ± 1 वेयर n पॉजिटिव इंटीजर। तो अब देखिए कहने का मतलब कि कोई भी प्राइम नंबर जो है वो आपका 6n ± 1 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बट
वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, मतलब इसका उल्टा जो है आपका वो सही नहीं है। मतलब क्या है कि एवरी 6n+1 टाइप नंबर विल नॉट बी ए प्राइम नंबर। अब इसे समझने की कोशिश करते हैं इस लाइन को। देखिए आपके पास नंबर है 2, तो जरा मैं इसे 6n+1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि हमने इसलिए क्या करा, एक्सक्लूडिंग 2 and 3 करा है। तो क्या 5 को लिखा जा सकता है? देखते हैं, 6n+1 +-1। अब देखिए इसमें n की वैल्यू आप रखिए 1 +-1, तो आप देखेंगे एक तो 7 हो जाएगा और 6 में देखेंगे 5 हो जाएगा। ये 2 नंबर आपको मिल गए, यानी कि 7 और 5 जो है आप यहाँ देख रहे हैं, 5 और 7 जो है वो आपके 6n+1 की फॉर्म में है। कहने का मतलब ये है कि एवरी प्राइम नंबर को आपको तोड़ना है। अब देखिए 11 है, 11 को देखिए आप, तो 6 × 2 +-1 हो जाएगा। 6 दूनी 12 में से 1 गया 11 हो जाएगा। तो ये भी 6n-1 बन गया, 6n-1। अब 13 को देखें हम 1 मिनट, तो देखिए 13 की बात करते हैं, 6 × 2 + 1, तो ये भी 6n+1 बन गया। तो या तो 6n+1 होगा या 6n-1 होगा। आप देखिए 29 को देख लीजिए, तो इसे हम करते हैं 6 × 5 - 1, यानी कि 6n-1। जहाँ 5 जो देखिए n क्या है, n आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो वो तो हम लेकर के चल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ भी 29 बन गया हमारा। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर को पकड़ेंगे, सपोज करो मैं 79 को लेता हूँ, तो यहाँ देखिए 6 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 6 से, तो ये आपका हो जाएगा +1। देखिए 78 + 1, तो ये भी आपका 6n+1 बन गया। तो या तो 6n+1 है या 6n-1 है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्राइम नंबर आपका 6n+1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। पर अगर जो कोई 6n+1 टाइप का नंबर है तो वो प्राइम नंबर होगा। जैसे कि अगर जो मैं ये कहूँ आपसे कि 6 × 5 और 6 × 4 +1, तो देखिए ये भी तो 6n+1 बना। तो ये वैल्यू आपकी कितनी होगी, 24 + 1 यानी 25। क्या 25 आपको यहाँ मिल रहा है? कहीं नहीं है, आपका देख लिया यहाँ होना चाहिए था। तो 25 जो है आपका प्राइम नंबर नहीं है। तो इसलिए उसने ये कहा है कि एवरी 6n+1 टाइप नंबर विल नॉट बी प्राइम नंबर। एवरी मतलब हर एक, प्रत्येक नहीं होने का, हाँ कुछ होंगे जरूर, पर अगर जो आपका कोई प्राइम नंबर है तो वो इस रूल को जरूर फॉलो करेगा। इस चीज़ को आपको समझना है। इससे आप कभी भी ये पता नहीं कर सकते कि मान लो सपोज करो कोई आपको नंबर दे दिया जाए, तो कोई बंदा कहे कि भाई बताओ ये प्राइम नंबर है या नहीं है, तो आप ये नहीं है कि उसमें 6n+-1 का फार्मूला लगा दो कि ये रूल फॉलो करा, तो इसका मतलब ये नहीं। जो नंबर अगर जो वो प्राइम नंबर है तो वो 100% 6n+-1 के रूल को फॉलो करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, 2 और 3 को छोड़ करके, ठीक है। पर आप ये ऐसा पता नहीं कर सकते, इसके लिए हमें और आगे फर्दर स्टडी करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर की। देखिए कंपोजिट नंबर जो है आपका ए पॉजिटिव इंटीजर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर। अब मैंने पिछली बताया था जैसे कि 4 का केस है, तो 4 के फैक्टर आप लिख लीजिए। देखिए मैं इधर फैक्टर लिख दे रहा हूँ, हर किसी के नंबर के अलग अलग फैक्टर लिख दे रहा हूँ। तो 1 2 4, 6 के कितने हो जाएंगे, 1 2 3 6 हो जाएगा। 8 के कितने हो जाएंगे, 1 2 4 8 हो जाएगा। 9 के कितने हो जाएंगे, 1 3 और 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ भी आपके फैक्टर कितने हैं, टोटल 3 हैं। यहाँ फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। यहाँ फैक्टर कितने हैं, 4 हैं। यहाँ फैक्टर कितने हैं, 3 हैं। तो वो नंबर जिनके फैक्टर जो हैं आपको मोर देन 2 हों, वो आपका क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। तो 4 6 8 9 आप देख सकते हैं, ऐसा कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं। या तो वो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा। तो प्राइम नंबर से जो बच जाएगा वो कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो आपका 1 है, 1 आपका नाइदर पॉजिटिव इंटीजर प्राइम है और नॉर कंपोजिट है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 1 के ना तो हमें फैक्टर 2 मिल रहे, ना ही 2 से ज़्यादा मिल रहे, इसलिए 1 को हमने कहाँ रखा है, आपका
किसी में नहीं रखा है, ना ही वो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक बहुत बड़ा डाउट है जो पॉइंट मैं अभी ले रहा हूँ कि को प्राइम नंबर जो हैं और इनका जिन्हें सहअभाज्य बोलते हैं और रिलेटिव सापेक्षित या आपेक्षित नंबर भी बोला जाता है प्राइम नंबर और म्यूचुअली प्राइम नंबर, ये तीनों में अक्सर ये पूछा जाता है कि को प्राइम और रिलेटिव प्राइम में क्या अंतर है। ठीक है, एक्चुअल में कोई अंतर नहीं है। ये तीनों ही जो मैंने लिखी हैं, को प्राइम, रिलेटिव प्राइम और म्यूचुअली प्राइम, ये तीनों ही क्या हैं, आपके एक ही हैं। पर कहीं कहीं पर क्या है, ऐसा अलग से डिफाइन किया गया है। तो उन्होंने क्या करा, जो को प्राइम है उसमें जो मैं अभी डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ उसमें सिर्फ प्राइम नंबर लिए हैं और रिलेटिव की डेफिनेशन वही है जो मैं अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, को प्राइम में उन्होंने क्या करा कि प्राइम नंबर ले लिए हैं, बाकी जो रिलेटिव की डेफिनेशन है वो वही है जो मेरी अभी नीचे लिखी हुई है। तो यहाँ जो है, पर ऐसा है नहीं, जो को प्राइम और रिलेटिव प्राइम जो है वो जो मैं डेफिनेशन लिखी यही है, सेट ऑफ टू और मोर नंबर। देखिए सेट ऑफ टू और मोर नंबर, पहली बात तो इस चीज़ को समझिए कि ये क्या है, आपका सेट है, यानी कि इसमें नंबर आपके ज़्यादा होंगे। टू और मोर नंबर प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं, हैविंग HCF 1। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जब हम क्या करेंगे, किसी का भी पहले हम क्या निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे उसमें। जैसे 3 है, 3 और 7 है, तो 3 और 7 के जब फैक्टर करूँगा मैं, देखिए मैं यहाँ फैक्टर लिख दे रहा हूँ, तो 3 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, और 7 क्या है, 1 और 7 होगा। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन है वो तो आपका 1 है। तो अगर जो हमारा कॉमन फैक्टर 1 मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हमारा 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो को प्राइम है। तो ये नंबर क्या हो गया, को प्राइम हो गया आपका। अब इसमें एक चीज़ है कि 3 जो है आपका, ये क्या है, प्राइम है, और 7 भी क्या है, ये भी प्राइम है। अब अगले नंबर की बात करते हैं हम 4, 9 की। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे इनके फैक्टर, तो यहाँ पर ही 1 और 4 होगा इसका फैक्टर, यहाँ आपका कितना हो जाएगा, सॉरी 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा। यहाँ पर हो जाएगा 1 और 3, 9, ये आपके फैक्टर होंगे। पर यहाँ पर भी जो कॉमन फैक्टर है, जो HCF है, वो आपका कितना है, 1 है। यहाँ भी HCF आपका कितना था, 1 था। इसका मतलब ये भी आपका किस तरह का नंबर है, ये भी को प्राइम हुआ। ये नंबर भी आपका क्या हो जाएंगे, दोनों सेट को प्राइम हो जाएंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि हर नंबर के जो भी सेट होगा आपको इसके फैक्टर निकालने हैं, और उसमें HCF अगर जो आपको 1 मिल रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आपका को प्राइम नंबर है। आपके ये नंबर, ये जो नंबर है सेट के अंदर, ये आपके प्राइम भी हो सकते हैं और कंपोजिट भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ दोनों क्या थे, प्राइम थे, और यहाँ पर जो है 4 और 9 क्या है, कंपोजिट है। ठीक है, और अगर जो मैं बात करूँ इससे अगला एग्जाम्पल 12 और 19 का, देखिए 12 हुआ और 19 हुआ। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 1, 2, 3, 4, 6 और 12, और 19 का क्या है, 1 और 19। अगर जो हम इसकी बात करें, 12 क्या है आपका, कंपोजिट है, और 19 क्या है आपका, 19 आपका प्राइम है। ठीक है, तो कंपोजिट और प्राइम दोनों का भी सेट हो सकता है। अगर जब हम देखें तो HCF आपका कितना है, HCF आपका 1 ही है। ठीक है, तो आपका जो ये सेट है वो आपका कंपोजिट भी हो सकता, सॉरी प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है, और आपका कंपोजिट प्राइम भी हो सकता है। किसी भी तरह का सेट वो बन सकता है, प्राइम कंपोजिट भी बन सकता है। और इसमें क्या है, 2 और मोर नंबर, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 2 ही होंगे, आपके नंबर ज़्यादा भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 5, 7, 8 है, तो 5, 7 सॉरी 18 है। तो आप देखिए 5 के फैक्टर कितने मिलेंगे आपको, 1 और 5 मिलेगा। 7 का कितना मिला, 1 और 7 मिलेगा। 18 का कितना मिला, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। देखिए अब यहाँ को जो हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखें तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ 1 मिल जाएगा। तो HCF आपको 1 मिल गया। इसका मतलब क्या है, ये भी आपका क्या होगा, को प्राइम नंबर मिल गया आपको। तो एक सेट ऑफ 2 और मोर नंबर, क्या है वो प्राइम हो, प्राइम कंपोजिट हो, या प्राइम एंड कंपोजिट दोनों हो, तो वो सब आपका क्या कहलाएगा, को प्राइम कहलाएगा। इसे हम रिलेटिव और प्राइम कहेंगे, और इसे हम म्यूचुअली प्राइम कहेंगे। अब बात करते हैं अगले नंबर की, परफेक्ट, या जिसे बोलते हैं हम संपूर्ण नंबर। तो परफेक्ट की जो डेफिनेशन है, सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ ए नंबर।
किसके बराबर होनी चाहिए, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर। अब देखिए जैसे सबसे पहला हमें देखिए उनका क्या करना है, सारे फैक्टरों का सम करना है, और उसका क्या बात क्या देखेंगे, जो नंबर है उसका 2 गुना होना चाहिए। जैसे कि पहला नंबर हमारा 6 है, तो 6 से फैक्टर निकाल लो आप जरा, तो 6 से 1 2 3 और 6, इन्हें ऐड कर लो, 1 + 2 + 3 + 6, तो आप देखें 3 3 6 दूनी 12, तो ये क्या है, जो आपका नंबर था उसी का तो 2 गुना है, देख लीजिए आप 6 × 2। अब आप बात करते हैं हम 28 की। 28 नंबर में 1 2 4 7 14 18, ठीक है, इन्हें जोड़ लो, ये इसके फैक्टर हो गए, इन्हें जोड़ो, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28, ठीक है, 2 1 3 4 3 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, ये 56 हो गया। अब आप देखेंगे 28 का 2 गुना हो गया ये आपका 56, तो यानी जो नंबर है उसका 2 गुना, नंबर है उसका 2 गुना किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर, ये जो सम है इसका वो किसका है, जो नंबर एट है उसका 2 गुना है, तो ये हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, मतलब परफेक्ट या संपूर्ण नंबर बोलते हैं इसको। देखिए ट्विन नंबर क्या है, अब ये सारी जो है डेफिनेशन पूछी गई हैं, ठीक है। तो ट्विन और जुड़वा नंबर क्या होते हैं, तो सेट ऑफ 2 प्राइम नंबर, देखिए ध्यान देना, यहाँ सेट है और दूसरी बात क्या है, 2 है और प्राइम नंबर है, सेट है किसका, 2 प्राइम नंबर का सेट है, जिसका डिफरेंस क्या है, 2 है। अब देखिए प्राइम नंबर होना चाहिए, देखिए 5 भी प्राइम है, 7 भी प्राइम है, इनका डिफरेंस कितना है आपका, 2 है, 5 7 का डिफरेंस कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। अब 11 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, इसका भी डिफरेंस आपको 2 मिलेगा। 17 भी प्राइम है, 19 भी प्राइम है, इसका डिफरेंस कितना होगा, 2। तो यानी वो सेट जिसमें आपके दोनों प्राइम नंबर होंगे और उनका डिफरेंस क्या होगा, 2 होगा, क्या कहलाएंगे, ट्वाइन या जुड़वा प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब देखिए एक नया टर्म और है कि प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, या 3 क्यूब बोलते हैं इसको हिंदी में। तो ये सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, बहुत सिंपल है कि आपका एक ऐसा सेट जिसमें तीनों के तीनों प्राइम नंबर हो पर वो कंजिक्यूटिव हो, एक साथ हो क्रम में। तो सबसे पहला नंबर हम देखते हैं 2 है, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 5 होता है, तो क्रम से ये क्रमागत हो गए। ऐसे आप देखेंगे 9 9 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 होता है, तो इससे अगला सेट देख लीजिए आप। 13 के बाद आप देखिए 13 15 16 17 देखिए, तो 17 के बाद क्या आता है, 19 आता, तो 20 21 22 23, ये आपका जो है अगला सेट बन जाएगा। तो ये सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव प्राइम नंबर, कहीं से भी शुरुआत कर लीजिए आप, ऐसा नहीं है कि आप 5 से शुरू कर सकते हैं, 5 5 9 11 हो जाएगा आपका, ठीक है, पर होने चाहिए क्या, कंजिक्यूटिव, ये आपको ध्यान रखना है। और कितने नंबर होंगे उसमें, 3 नंबर होंगे, सेट ऑफ 3 कंजिक्यूटिव और प्राइम नंबर, सारे के सारे कैसे नंबर होंगे, प्राइम नंबर होंगे। अब देखिए एक ये बहुत ज़्यादा टर्म यूज होता है, इसलिए मैंने इसको लिया है यहाँ पर, कि पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन निगेटिव इंटीजर। देखिए पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर आपने पढ़ा है, ठीक है, मैंने इससे पहली क्लास में आपको कराया था, पर यहाँ हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव इंटीजर नहीं देख रहे, यहाँ देख रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर एंड नॉन निगेटिव इंटीजर। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया है कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन निगेटिव, ठीक है, इंटीजर। तो अब देखिए यहाँ जो डेफिनेशन है, ए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर विल बी 1 2 3, तो इसे तो हम क्या बोलते हैं, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। पर अगर जो हम बात कहें कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर, तो इसका मतलब ये है कि उसमें निगेटिव इंटीजर नहीं है, नॉन निगेटिव है। तो नॉन निगेटिव मतलब कि निगेटिव इंटीजर तो होंगे नहीं, तो इसका मतलब कि बाकी बचा हुआ सेट है। देखिए अगर जो मैं सेट की बात करता हूँ, इंटीजर की बात करता हूँ, ध्यान से देखना इस कंसेप्ट को। जैसे आपका है ये आपका चल रहा है -3 -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सेट ऑफ नॉन निगेटिव नंबर बोल लिया, तो नॉन निगेटिव मतलब मैं इन्हें छोड़ दूं, भाई यही तो मेरे निगेटिव इंटीजर हैं, तो इन्हें क्या कर दूं, मैं कैंसिल कर दूं। तो जो बाकी बचे आपके नंबर, ये वाले नंबर, ये क्या कहलाते हैं, नॉन निगेटिव। देखना ध्यान से, नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि इसमें 0 भी इंक्लूड हो जाता है। पॉजिटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड नहीं होता, निगेटिव इंटीजर में भी 0 इंक्लूड नहीं होता,
पर नॉन निगेटिव इंटीजर में 0 इंक्लूड होता है, इसलिए कभी कभी जब ये सवाल पूछा जाता है अक्सर कन्फ्यूजन पैदा करता है। तो एज इट इज नॉट नेगेटिव इंटीजर एंड विल बी क्या होगा, 0 से इंक्लूड होगा, और उसके बाद आपका पॉजिटिव इंटीजर रहेगा 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर, मतलब क्या होगा, सेट ऑफ होल नंबर बन गया। ये तो आप जानते हो होल नंबर में 0 इंक्लूड हो जाता है नेचुरल नंबर के साथ में। तो नेचुरल नंबर के साथ में आपने जैसे 0 मिलाया होल नंबर बन गया। तो सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब सेट ऑफ होल नंबर, और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर तो आप जानते हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब बात कर लेते हैं सम और विषम। तो जो सम और विषम है आपका इवन और ऑड नंबर। तो देखिए इवन और ऑड नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो इंटीजर से में होती है। जनरली जब हम बात करते हैं तो वो इंटीजर की ही प्रॉपर्टी है इवन एंड ऑड नंबर, यानी कि आपके निगेटिव नंबर भी, निगेटिव इंटीजर भी आपके इवन एंड ऑड नंबर होते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर ही ये बोला जाए, बट फॉर एंट्रेंस एग्जाम पर्पज वी वुड लिमिट अवर सेल्फ टू होल नंबर। आप ध्यान दीजिए, यहाँ होल नंबर बोला मैंने, पॉजिटिव इंटीजर नहीं बोला आपसे। अक्सर बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं कि 0 क्या है, जब उनसे पूछा जाता है तो बच्चे कहते हैं कि 0 जो है और मतलब वो इवन में रखते नहीं है उसको, वो जब भी उनसे पहले पहला इवन नंबर क्या बोलेंगे 2 नहीं, क्योंकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, होल नंबर की है। एग्जाम पर्पज से बतला रहा हूँ मैं। तो वैसे तो आपकी जो प्रॉपर्टी है जो पूरे इंटीजर मतलब सारे इंटीजर हैं, आपके निगेटिव इंटीजर भी आएंगे इसके अंदर, पर एग्जाम पर्पज से ये क्या बोला जाता है कि होल नंबर की प्रॉपर्टी मतलब आपका 0 भी इंक्लूड है, तो पहला जो इवन नंबर है वो क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, और इवन नंबर क्या होता है, ए होल नंबर डिविजिबल बाई 2, जो आपका 2 से डिवाइड हो जाए, तो 0 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 6 8 आपके सब क्या है 0 से डिवाइड हो जाए। तो ये टाइप किस तरह का बनता है, 2n टाइप का बनता है, जहाँ पर n क्या है आपका सेट ऑफ होल नंबर। अगर जो आप n की जगह 0 रखेंगे तो 2 आपको 0 मिलेगा, अगर जो 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 4 मिलेगा। इस तरह से आपका सारे इवन नंबर मिल जाएंगे। वहीं अगर जो हम ऑड नंबर को देखें तो ये होल नंबर नॉट डिविजिबल बाई 2 मतलब 1 3 5 7, और इसका जो टाइप बनता है 2n+1 बनता है, जहाँ पर n क्या है आपका सेट ऑफ होल नंबर। अगर जो आप n को 0 रखेंगे तो पहला बनेगा 1, पहला नंबर क्या मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। जैसे आप n को 2 रखेंगे तो या 1 रखेंगे तो देखिए सेट ऑफ होल नंबर है, तो आपको 0 1 2 3 ये रखना है। तो 0 रखेंगे आप सबसे पहले, देखो 0 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, 1 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2 1 2 1 3 मिलेगा, आप 2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा। तो आप ऐसे देखें क्रम में आप चलते रहेंगे। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए सम और विषम नंबर। देखिए एक और टर्म यूज हो रहा है, उसको समझ लेते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। अब ये क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर फ्रैक्शन, यानी कि जैसे हमने लिखा 1/2, तो 1/2 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नंबर मतलब हम आप इसमें किसी से ही मल्टीप्लाई कर दिए। सपोज करो हमने इधर 2 से मल्टीप्लाई करा तो नीचे भी 2 से करा तो क्या हो जाएगा 2/4। तो क्योंकि ये बना किससे है 1/2 से, तो 2/4 जो है आपका किसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है 1/2 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है। अब देखिए 1/2 को मैं किसी और, सपोज करो मैंने इसे जो है 25 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो 25/50 हो जाएगा। ये 25/50 हो गया, ये है किसका इक्विवेलेंट, ये आपका 1/2 का इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर भी आपको पता होने चाहिए। देखिए जब भी हम नंबर लाइन पर इन नंबरों को देखेंगे तो हम इसे 25/50 में नहीं देखेंगे, हम इसे किस में देखेंगे 1/2 में देखेंगे। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर है इसके अनगिनत नंबर बनाए जा सकते हैं। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर आप किसी बस एक बार किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे सेम, क्योंकि वैल्यू तो आपकी वही रहेगी, इसलिए वो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन जाता है। तो इसके आपके अनंत इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बन सकते हैं। और थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर वीरू ट्यूटोरियल्स नर्सिंग सोसाइटी। जय हिंद, जय भारत।